दोस्तों, क्या बड़े बड़े निवेशक चुपचाप रियल एस्टेट से बाहर निकल रहे हैं? क्या जो लोग स्मार्ट मनी कहलाते थे वो अब प्रॉपर्टी मार्केट पर भरोसा नहीं कर रहे? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोग अब इस खेल में फंसते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाला है रियल एस्टेट का बड़ा झटका? आज जो ट्रेंड क्वाइटली बन रहा है वो रियल एस्टेट की पूरी कहानी बदल सकता है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स यानी वो लोग जिनके पास डेटा, टाइमिंग और डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अब ट्रेडिशनल रियल एस्टेट से धीरे धीरे बाहर निकलते दिख रहे हैं। और ये कोई छोटा सिग्नल नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। पहले जहां HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े फंड्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में एग्रेसिवली पैसा डालते थे, अब वही पैसा अल्टरनेटिव एसेट्स की तरफ जा रहा है, जैसे रेट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, स्टॉक मार्केट, कमर्शियल लीजिंग प्लेटफॉर्म्स, फ्रैक्शनल ऑनरशिप मॉडल्स और यहां तक कि ग्लोबल एसेट्स। कारण है, सबसे पहला कारण है लो लिक्विडिटी। रियल एस्टेट में पैसा फंस जाता है, एग्जिट लेना मुश्किल होता है, जबकि स्टॉक मार्केट या रेट्स में इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलती है। दूसरा कारण है ओवर प्राइसिंग और बबल रिस्क। कई शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस इनकम ग्रोथ से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ चुके हैं, जिससे यील्ड गिर गई है, यानी रेंटल रिटर्न कम हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तीसरा फैक्टर है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ी लेकिन एग्जीक्यूशन डिले, लीगल डिस्प्यूट्स और कंप्लायंस इश्यूज ने इन्वेस्टर्स को सावधान बना दिया। चौथा और सबसे बड़ा कारण है चेंजिंग इन्वेस्टर माइंडसेट। आज का स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ बाय एंड होल्ड नहीं सोचता, वो ROI, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न्स देखता है। और जब उसे स्टॉक मार्केट में 12 से 15% एनुअल रिटर्न मिल रहे हैं या कमर्शियल रेट्स में स्टडी इनकम, तो वो 4 से 5% रेंटल यील्ड वाले फ्लैट्स में क्यों फंसे? अब यहाँ सबसे डेंजरस एंगल आता है जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे एग्जिट करता है। तब मार्केट में कौन बचता है? रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम आदमी, यानी आप और हम, जो इमोशनल बाइंग करते हैं, घर लेना है माइंडसेट के साथ आते हैं और अक्सर पीक प्राइस पर एंट्री लेते हैं। यही वो स्टेज होती है जहां मार्केट इनबैलेंस बनता है, डिमांड दिखती है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं होती बल्कि फोर्स डिमांड होती है। बिल्डर्स भी इस साइकोलॉजी को समझते हैं, इसलिए वो डिस्काउंट, सबवेंशन स्कीम्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स देकर बायर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इंसेंटिव्स कई बार हिडन स्ट्रेस का संकेत होते हैं। आपको लग रहा है कि आपको सस्ता मिल रहा है लेकिन असल में बिल्डर को लिक्विडिटी चाहिए। इसी बीच स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे होते हैं? वो कैपिटल को रोटेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग कमर्शियल एसेट्स में जा रहे हैं, कुछ रेट्स में स्टडी इनकम के लिए, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और कुछ सीधे इक्विटी मार्केट में हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और ये शिफ्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है दोस्तों, ग्लोबली भी देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि रियल एस्टेट खत्म हो रहा है, बल्कि सवाल यह है कि कौन सा रियल एस्टेट सरवाइव करेगा। प्राइम लोकेशन, इनकम जनरेटिंग एसेट्स और ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट्स ही टिकेंगे, बाकी स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट्स स्ट्रगल करेंगे। अगर आप एक रिटेल बायर है तो आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट का साइकिल हमेशा रिपीट होता है। पहले स्मार्ट मनी एंटर करता है और फिर प्राइस बढ़ती है, फिर रिटेल एंट्री करता है और फिर स्मार्ट मनी एग्जिट करता है। और अभी जो सिग्नल्स दिख रहे हैं वो इसी साइकिल के लास्ट फेज की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए ब्लाइंडली प्रॉपर्टी ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सोचकर डिसीजन लेना आज के समय में रिस्की हो सकता है। समझदारी ये है कि आप मार्केट को समझें, डेटा देखें, लोकेशन और यील्ड एनालाइज करें और सबसे जरूरी ये समझें कि जहां स्मार्ट मनी जा रहा है वहीं फ्यूचर का ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि हिस्ट्री ने बार बार यही सिखाया है कि जहां बड़े खिलाड़ी निकलते हैं तो छोटे खिलाड़ी फंस जाते हैं और असली खेल वहीं से शुरू होता है।